एक जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके पिता एक सुनार की दुकान पर सफाई का काम किया करते। वहाँ से जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका घर चलता था। टोनी अभी छोटी थी, इसलिए उसको कुछ काम नहीं मिलता था। टोनी अब बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था और जो पैसे उसके पिता ने जमा कर रखे थे वह भी ख़त्म होते जा रहे थे। उसी जंगल में कालू कौवा और भूरा कबूतर दो दोस्त भी रहा करते थे। वह हमेशा अपने घोंसले में ही पड़ा रहते थे। ना तो वह कहीं कमाने जाते थे और न ही वह कहीं खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वह दूसरे के खेतों से सब्जियां और फल चुरा कर खाते थे। उनके पास भी अपना एक खेत था, पर वह उसमें कुछ फसल नहीं किया करते थे, जिस कारण वह खेत बंजर पड़ गया था। एक दिन कालू किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी नज़र टोनी चिड़िया पर पड़ी, जो एक पेड़ पर उदास बैठी हुई थी। कालू टोनी के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो टोनी। टोनी बोलती है, क्या बताऊं कालू भैया, मेरे माता पिता को इस दुनिया से जाए हुए 1 महीना हो चुका है और मेरे पास कुछ काम नहीं है जिससे मैं अपना पेट पाल सकूं। जब मैं काम मांगने जाती हूं तो मुझे यह बोल देते हैं कि तुम अभी छोटी हो, काम नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। कालू कुछ सोचता है और बोलता है, टोनी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक काम बताता हूँ। मेरे पास एक खेत है जो बंजर पड़ा हुआ है, तुम उसमें काम कर सकती हो। टोनी बोलती है, ठीक है कालू भैया, मैं तैयार हूँ, पर मुझे मेरे मेहनताने कितना मिलेगा। कालू बोलता है, देखो टोनी, मेरे पास देने को तो कुछ पैसे नहीं हैं, पर हाँ, जो फसल तुम उसमें लगाओगे उसको उसमें से तुम आधी फसल अपनी रख लेना। टोनी मान जाती है। टोनी कालू के खेत में बहुत मेहनत करती है, उसको साफ करती है और उसमें से उसको उपजाऊ बनाती है और उसमें नींबू के पेड़ लगा देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। टोनी के पेड़ों पर नींबू आने लगते हैं। एक दिन कालू और भूरा उसके खेत पर जाते हैं। अपने खेत में नींबू की फसल देखकर वह खुश हो जाते हैं। भूरा बोलता है, यार कालू, मैं सोच रहा था क्या क्यों हम इस टोनी को इस खेत से भगा दें और सारी फसल हम ही बाज़ार में बेच दें। कालू बोलता है, यार सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा था, पर हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि यह सारी फसल हमारी हो जाए। भूरा बोलता है, क्यों ना हम इस फसल को आज रात को ही चुरा लें और सुबह होते ही बाज़ार में बेच दें। कालू बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो भूरा भाई, चलो अब रात को आते हैं। भूरा और कालू रात को टोनी की सारी फसल चुरा कर ले जाते हैं और बाज़ार में सुबह होते ही बेच देते हैं और सगरे पैसे अपने पास ही रख लेते हैं। जब अगले दिन टोनी अपने खेत में देखने जाती है तो उसको अपने पेड़ों पर एक भी नींबू नहीं मिलता। टोनी वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। टोनी उसको सब बात बता देती है। मिट्ठू बोलता है, टोनी तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारी नींबू की फसल किसने चोरी की है। वह कोई और नहीं है, वह दोनों कालू और भूरा ही हैं। जब मैं कल रात को काम से लौट रहा था तो मैंने देखा भूरा और कालू तुम्हारी फसल की चोरी कर रहे हैं। हमको उनकी शिकायत अब राजा से करनी चाहिए। वह दोनों पंछियों के राजा जंगबाज के पास जाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। जंगबाज भूरा और कालू को बुलाता है और उनसे सच्चाई पूछता है। पहले तो दोनों मना करते हैं, पर जब जंगबाज अकड़ कर पूछता है तो दोनों मान जाते हैं कि हाँ, हमने ही फसल की चोरी की है। जंगबाज दोनों को जेल में डालने का आदेश देता है और टोनी से बोलता है कि टोनी, आज से वह खेत तुम्हारा है और इन दोनों ने जो तुम्हारी फसल बेचकर पैसे कमाए हैं वह भी तुम ही को मिलेंगे। टोनी खुश हो जाती है और अपने खेत में अब तरह तरह की फसल लगाने लगती है।